टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत खुशखबरी। जी हाँ, टेक्निकल ग्रेजुएट्स यानी कि वो लोग जो बीटेक होल्डर्स हैं। जी, बीटेक होल्डर्स अनमैरिड मेल्स के लिए पंपर वैकेंसी के साथ इंडियन आर्मी आ चुका है। अगर आपने बीटेक किया है, आपकी उम्र 20 से 27 साल है, तो 8 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स क्या है जी? टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स ये वो कोर्स है जहां हर वो ग्रेजुएट जिसने टेक्निकल एजुकेशन की हुई है, यानी कि जो बीटेक होल्डर है, बीई है, वो अपनी बीटेक डिग्री के इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट इंडियन आर्मी में जा सकता है बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन। सोचो यार, यू बाईपास दी रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन को बाईपास कर दोगे, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं। तो बम्पर वैकेंसीज के साथ और 8 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में ज्वाइन इंडियन आर्मी का ये फॉर्म भरो। चलो डिटेल में समझते हैं टीजीसी में किस किस कोर्स के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उम्र 20 से 27 साल, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2006 है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की जो डेट ली गई है वो 1 जुलाई 2026 को उम्र 20 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक, अब बेसिक चीजें जिस पे ध्यान देना है कि भाई एक बार आप एलिजिबल हो जाते हो, आप एसएसबी इंटरव्यू पास कर जाते हो, उसके बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हो, यानी कि आपकी ये परमानेंट कमीशन की जॉब है। मुद्दे वाली चीजों पे आते हैं, छोटी छोटी चीजों को कवर करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक करते हैं, वैकेंसीज पे आते हैं। हर वो कैंडिडेट जिसने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है उसके लिए 8 वैकेंसीज है। जी हाँ, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 वैकेंसीज। जब मैं सिविल की बात करता हूं तो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आजकल ना बीटेक भी बड़े प्रकार के हो गए। तो बीटेक सिविल में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इन सारी कैटेगरीज के लिए 8 वैकेंसीज है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन, सारी चीजें हैं। ठीक, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो 2 वैकेंसीज हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है तो 6 वैकेंसीज हैं, और ओवरऑल अगर मैकेनिकल कर रखी है तो 6 वैकेंसीज हैं। देखिए, जब मैं कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा हूं, कह रहा हूं जैसे बीटेक मैकेनिकल, बीटेक सिविल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, बट मेन कैटेगरीज यही है। मिसलेनियस मतलब बायोटेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस, एग्रीकल्चर, कोई भी, तो 2 वैकेंसीज, यानी कि इन टोटल 30 वैकेंसीज हैं। और 30 वैकेंसीज के लिए आपके फॉर्म्स को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबने फॉर्म भरा तो सबको बुला लिया गया, नहीं। आप फॉर्म भरोगे, लास्ट डेट 6 नवंबर को है, 6 नवंबर के बाद आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये शॉर्टलिस्टिंग जो होती है ये आपके बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे होती है। बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे मतलब ओवरऑल जो आपने बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में किया है, उसका एग्रीगेट मार्क्स होते हैं। उस मार्क्स का कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। आमतौर पे जैसे मैकेनिकल का 80% है, इलेक्ट्रिकल का 75 है। अगर इससे कम है क्यूमुलेटिव एवरेज, तो आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो शॉर्टलिस्टिंग हो रही है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री या फोर्थ ईयर। कोई कैंडिडेट अगर फाइनल ईयर में है तो वो थर्ड ईयर तक का भी अपने परसेंटेज दे सकता है, बट एग्रीगेट परसेंटेज उसका वही होना चाहिए जो इंडियन आर्मी क्राइटेरिया रिलीज करता है। उसके बाद आपको फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर
डेट सिलेक्शन लिंक ओपन होगी। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप डेट्स अपनी एसएसबी इंटरव्यूज की सेलेक्ट कर सकते हो। तो डेट सिलेक्शन लिंक ओपन होगा, आपको इंटरव्यू के लिए प्रयागराज, भोपाल, बैंगलोर या जालंधर बुलाया जाएगा। इन 4 जगहों में से एक जगह पे बुलाया जाएगा और आपके अपने हाथों में नहीं है कि आपको कहाँ बुलाएंगे। आप अपनी मर्जी से डेट चूज कर सकते हो, लेकिन बोर्ड फौजी चूज करेगा। 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होगा। 5 दिन के इस इंटरव्यू को 2 स्टेजेस में तोड़ा गया। स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग होती है, जहां छांटते हैं बंदों को, और स्टेज 2 जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जीटीओ है, पर्सनल इंटरव्यू है एंड कॉन्फ्रेंस है। 5 दिन के इस इंटरव्यू के बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका फिर मेडिकल होता है। ठीक, मेडिकल होने के बाद आप सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हो, जहां आपको परमानेंट कमीशन मिलती है। ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। बीटेक की डिग्री की ट्रेनिंग नहीं होगी, वो आप ऑलरेडी करके गए, बट फौज का डिसिप्लिन, फौज के रूल्स, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और फिर आप कमीशन होने पे लेफ्टिनेंट रैंक वेयर करते हो, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। ये था पूरा का पूरा करियर प्रोग्रेशन। कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एक पर्टिकुलर लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या होती है? तो कमिश्निंग होने के बाद एक पर्टिकुलर लेफ्टिनेंट की सैलरी 1,77,000 रुपए भैया। और यकीन मानो ये पैसे खर्चे नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि कैंपस है, इसलिए नहीं होता क्योंकि घर है, गाड़ी मिली है। तो फौजी अफसर जब चलते हैं ना, अपने साथ पर्स नहीं कैरी करते, पेन कैरी करते हैं हर जगह, तो उनका सिग्नेचर चलता है कैंपस में। ये बहुत बड़ी चीज है। ये वो कंफर्ट लेवल है, ये वो रिस्पेक्ट है जो आप अर्न करते हो इंडियन आर्मी में अफसर बनने के बाद। इसलिए अगर बीटेक डिग्री के बेसिस पे इंडियन आर्मी में जाना है तो टीजीसी एंट्री का लाभ उठाना है। 8 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। ये याद रखना कि बीटेक के परसेंटेज पे फॉर्म शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यूज के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 23 सालों से एक ट्रस्टेड संस्था मानी जाती है। इसलिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को खुद लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया था। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जिन्होंने इस एकेडमी की स्थापना की थी 2003 में, वो खुद एयरफोर्स में एक जीटीओ ऑफिसर थे। एयरफोर्स में एनडीए के थ्रू गए थे और सीनियर फ्लाइंग विंग में गए थे, कैनबेरा के पायलट थे, फाइटर पायलट थे। उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स में जीटीओ का कोर्स किया और फिर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में थे। 2021 तक पूरी एसएसबी सर ही देखते थे। उसके बाद सर के अनटाइमली डिमाइस के बाद आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उनकी ब्लेसिंग से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तरह तरह के एसएसबी एसएसएस हमारे साथ जुड़े हैं। फिर वो ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हो जो खुद 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे। फिर वो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हो जो भोपाल बोर्ड एंड प्रयागराज बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं। कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो जब कपूरथला होता था तो वहां पे जीटीओ थे। विजिटिंग में ग्रुप कैप्टन मैनी सर, कर्नल विनीत सेठ सर। हम लोग ये सारी एसएसबी की क्लासेस ऑफलाइन कराते हैं। हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, रांची, गुड़गांव एंड गंगानगर। अगर आप भी बीटेक होल्डर हैं और अपनी बीटेक की डिग्री के बेसिस पे फौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन भी हमारे साथ एसएसबी में जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी आज इस फैमिली में 70,000 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो अलग अलग एंट्रीज के माध्यम से हैं। इन टोटल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बच्चों को ब्लॉग्स भी प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वेबसाइट में ब्लॉग्स भी हैं जो आप पढ़ के अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं।
ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर जिसकी बात मैं कर रहा था। फोन करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। नंबर नोट कर लें 8400083030। इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू। जय हिंद। याद रखिएगा बीटेक होल्डर्स बहुत अच्छी डिग्री है, फायदा उठाइए इसका। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।